स्वागत है हमारे डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम एक खास बातचीत के दौरान आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज रसूलपुर, जहां के मुखिया प्रत्याशी रीता देवी हैं, जो पूर्व विधायक की बहन भी हैं। साथ साथ जो मेरे बगल में बैठे हुए उनके पति साहब प्रतिनिधि मिथिलेश प्रसाद जी हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस 2021 के चुनाव में कौन सा मुद्दा लेके ये पंचायती राज में है। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, फिर भी ये अपने व्यापार के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा किया करते हैं। इनके पत्नी भी क्वालिफाइड है, क्योंकि जो विधायक की बहन है वो विधायकी क्षेत्र से लेकर और पंचायती क्षेत्र तक चारों तरफ से ये लोग समाज सेवा, आम जनता की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पे इन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान देने का वचनबद्ध है और इन्होंने करते आया है। तो आइए रूबरू होते हैं मिथिलेश प्रसाद मुखिया जी से, जो आज के 2021 के चुनाव में अपना परचम लहरा रहा है। अब मेरे पहले मुखिया जी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपने इसको समझा इंटरव्यू के लिए हमारे पास आया। चलिए, हमारे टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो चुनाव में अपना कदम अपने पत्नी को लेकर बढ़ाए हुए हैं, तो कौन सा मुद्दा लेकर 2021 के चुनाव में आप आए हुए हैं? थोड़ा सा खुल के बोले, जनता भी देखे। सबसे तो पहले हम बता रहे हैं कि हम अपने मुठ से नहीं आए हैं, जनता के मनोमिजाज से हम बिल्कुल आए हुए हैं। जनता ने जीत दिलाएंगे। जी 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 जी। हमको इस काबिल जनता ने समझा, तो हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे पंचायत में, कहने का मतलब है कि पूरे जिले का, पूरे बिहार में उतना कोई वोट मत से नहीं जीतेगी, इतना मत से जीतेंगे। जी 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 जी, ये ऐसा मुझे भी लगा है, क्योंकि जनता के रुझान भी आपके तरफ है। रह गई बात विकास की, तो सबसे तो पहले हम अपने बाजार, यानी कि हम व्यापार करते हैं। कौन बाजार है सर जी? रसूलपुर। यहाँ पे बहुत दिनों से सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक सुलभ शौचालय शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि तमाम अलग अलग गाँव से, विभिन्न गाँव से महिलाएं वहीं सब आती हैं, उनको दिक्कत होता है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम अपने, यानी कि सरकारी फंड के मुहताज भी नहीं है, अगर ये हम चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले हमें पहला प्राथमिकता हो गया सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। जी जी, क्योंकि बाजार व्यवस्था किसी को फंड भी लगाना पड़े तो उसके लिए भी। और कोई मुद्दा होगा? मुद्दा है, कहने का मतलब है कि पंचायत में, हमारे पंचायत में बहुत दिनों से मिडिल स्कूल की व्यवस्था है। जी जी जी। जब हम चाह रहे हैं कि हमारी अगर आते हैं तो यहाँ हाई स्कूल की व्यवस्था हो जाए कि बच्चों को दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। जी जी। तीसरी कहने का मतलब है कि यहाँ पीएचसी है, अवस्था पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ डॉक्टर की सबसे पहले मुहैया हो कि किसी गरीब आदमी को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको बता दें कि हमारा जो पंचायत है तमाम 5-6 गाँव से है, जैसे कि रसूलपुर हो गया, लाकड़ छपरा हो गया, हरदी हो गया, केदार सत्सर हो गया, तिवारी छपरा हो गया, इससे बहुत संख्या के लोग, कहने का मतलब भी गरीब तबका के लोग हैं, जो कि महसूस इलाज के अभाव में हमको। तो सबसे हमारी प्राथमिकता हुई कि हमने अपने पंचायत के लोगों से बताया चुनाव जीतने के बाद हम अपने स्तर से निजी फंड से एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। जो मुखिया प्रत्याशी रीता देवी है, उनके पति जो है मिथिलेश प्रसाद जी हैं, सीधे तौर पे उन्होंने कहा सबसे पहले इम्पोर्टेंट 2001 के चुनाव के बाद चाहे जो भी मुखिया हुआ, आज तक रसूलपुर चट्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कई गांवों के लोग आके अपना मार्केटिंग के काम करते हैं, बाजार करते हैं, अपने आवश्यकताओं की सामान खरीदते हैं, लेकिन आपत्तिजनक की स्थिति उनके शारीरिक हो जाती है, उसके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। लेकिन मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो चाहे सरकारी फंड मिले या प्राइवेट फंड हो, यानी निजी फंड हो, उससे मैं सुलभ शौचालय का निर्माण कराऊंगा। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे पंचायत के अंदर हॉस्पिटल तो है, स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन डॉक्टर यहाँ मुहैया नहीं कराया गया है। अगर डॉक्टर यहाँ आते हैं तो हमारे गरीब तबके के लोग का सुचारू रूप से इलाज हो सकता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन एक खास इन्होंने बात जो कहा वो काबिले तारीफ है, जो 20 साल के अंतराल में आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार होने जा रहा है। इनका कहना है कि अगर मैं 2021 का चुनाव जीतता हूं तो मैं 2 एम्बुलेंस, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताया कि 2 एम्बुलेंस जिसका कोई फीस नहीं होगा, सारी जनता के लिए निःशुल्क होगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अमीर चाहे तो तेल भर सकता है, नहीं चाहे तो उसके लिए भी फ्री है। लेकिन मैं उस एम्बुलेंस को अपने पंचायत में दौड़ाऊंगा। जो हमारे यहाँ 5 गांव हैं, 5 गांवों के अतिरिक्त
कोई ऐसा गरीब व्यक्ति अगर आता है हमारे पंचायत के अलावा, उसका भी मैं सहयोग करूंगा। ये है दानवीर से जाने वाले मुखिया प्रत्याशी के पति मिथिलेश प्रसाद जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा। तो मुखिया जी, इतने बड़े बड़े आप दावे किए हैं, आप वादे किए हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 को चुनाव को लेकर? जनता हमको संदेश दे चुकी है, हमको संदेश नहीं देना। फिर भी तो कहने का मतलब है कि जो हम वादा कर रहे हैं जी 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 उसको निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हर हाल में हमारी जीत होने के बाद तुरंत बाद ये काम हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सुंदरता से अपने जनता को अपने माथे पे बैठाए हुए हैं। ये कह रहे कि संदेश मैं क्या दूंगा जनता से। जनता ने पूरा संदेश तो मुझे दिया है कि आपको जिता कर मैं विजय का तिलक लाऊं, जनता का ऐसा कहना है। लेकिन एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुखिया जी पैसे के लिए या कोई फंड के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ इनके पास है। इनके पास चोरी चकारी डकैती घूसखोरी नहीं है। ये भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ इनके पास लबालब भरा हुआ है। तो मुखिया जी, आपको जनता से उम्मीद क्या है इस बार? जनता से हमको पूरी उम्मीद है। जनता ने हमको पहले ही कह चुके हैं कि आप चुनाव में आए, आपकी जीत निश्चित है, इसलिए हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनाव होगा, रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है सर? बहुत कुछ उम्मीद रखिए तब ना हमको बोली है। बिल्कुल, बहुत कुछ उम्मीद रखिए तब हमको बोली है कि आप आइए। तो लगता है चुनाव निकल जाएगा आपका? श्योर, उसमें कहा। कैसे जानते हैं सर, थोड़ा सा? हम जनता के मिले हुए आदमी हैं, जनता मिलनसार है, हम जनता के रुझानों को जानते हैं, सब जी, जी। जानते हैं। जनता से हम भीगे हुए हैं, परे हुए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमको उस तरह का मिल रहा है, तो हमको उसमें कोई चिंता नहीं है। चुनाव की बस जरूरी है, चुनाव होगा, चुनाव के पास आएगा, आप खुद आइएगा। अभी जो महामारी कोरोना चल रहा है, इसमें आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश कहने का मतलब है कि हमने लोगों से अपील की है कि आप सुरक्षित रहें, जी बाहर कम निकलें, जरूरी काम हो तब आप निकलें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइजर करें, धोएं। जी जी। और गरीब जनता के बीच में हम भी संदेश दिए हैं, बिल्कुल। अगर किसी को किसी चीज़ का मुहताज है हमसे संपर्क करें। गरीब लोगों की शादी है, हमने मदद कर रहे हैं, अभी मदद कर रहे हैं। कोरोना काल है, कहने का मतलब किसी के पास मुहताज है, रुपये की कमी है, कुछ भी है, सामान है जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। मुखिया जी का सीधे कहना है कि लॉकडाउन का समय है, चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना सबके ऊपर भारी पड़ी हुई है। तो अगर कोई गरीब तबके का लोग है, चाहे शादी हो या सुख हो या दुख हो, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई अड़चन आता है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते। चाहे मैं मुखिया हूँ या मुखिया नहीं हूँ, मैं पब्लिक का सेवा करना चाहता हूँ, पब्लिक अटैचमेंट मेरे साथ बनी हुई है। लेकिन अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो नहीं बनता हूँ तो, चुनाव हो या ना हो, मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूं। यानी मिथिलेश प्रसाद जी का कहना है कि आप लोग 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो पंचायत सुरक्षित रहेगा, और पंचायत सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। यानी एक दूसरे का हम पूरक हैं। तो जो भी मुखिया जी के अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।